नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 और 12 बीपीएससी के लिए जो पीजीटी की वैकेंसी है, बीपीएससी के लिए जो पीजीटी की वैकेंसी है, बीपीएससी पीजीटी, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी आप लोग को देने वाला हूं कि बीपीएससी पीजीटी में सिलेबस क्या आने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी ने पहले ही साफ क्लियर कर दिया है कि वह उसका जो सिलेबस होगा, ठीक है, वह एनसीईआरटी बेस होगा। तो आज मैं कक्षा 11 और 12 की बुक में जो सिलेबस है वह मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। एक एक चैप्टर के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं और बीपीएससी पीजीटी में क्या आपको पढ़ना है। देखिए, बीपीएससी पीजीटी में 11 12, देखिए बीपीएससी पीजीटी अगर आप करना चाहते हैं, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 11th और 12 ये आपको पढ़ना होगा, अच्छे से कवर करना होगा। कक्षा 11 और 12 का इतिहास विषय पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। पीजीटी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है केवल कक्षा 11 और 12। कक्षा 11 12 बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, 80% आपकी तैयारी यहाँ से होगी। लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 6 से लेकर 10 को भी देखना होगा और मैं इसका भी मटेरियल दूंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुल मिलाकर 0 लेवल से आपकी बढ़िया तैयारी होगी और पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको दूंगा, पूरा हस्तलिखित आपको नोट्स दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए कक्षा 11 और 12 के एक एक चैप्टर को देख लेते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हमारा ऊपर दिया हुआ है। देखिए, रुकिए, देखिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करिएगा 8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी दिया हुआ है। इस आपको पेमेंट करना है 799 रुपया, केवल 799 रुपया पेमेंट करना है और 799 रुपया पेमेंट कर देंगे तो टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा कोर्स आप लोग को कराऊंगा और बीपीएससी और ईएमआरएस की पूरी तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर यह कोर्स आप लेते हैं तो सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या किसी भी परीक्षा के लिए आप जानते हैं कि एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है, तो सभी परीक्षाओं के लिए यह कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो जो भी लोग करना चाहते हैं यह आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। आइए बीपीएससी पीजीटी के लिए यह कक्षा 11 और 12 का सिलेबस आप लोग को बता दे रहा हूं और यह भी बता दूं यह पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, एक एक चैप्टर का पूरा हैंड रिटन नोट्स का लेक्चर वीडियो दे रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो जाकर देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए कक्षा 11 12 बीपीएससी की पूरी सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। यह देखिए, देखिए कक्षा 11 का यह बुक है। तो इसमें जो है समय की शुरुआत में क्या है, इसमें आदिमानव काल को पढ़ाया जाएगा, किस तरह से मानव का विकास हुआ, ठीक है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। इसका पूरा मैं नोट्स आपको दिया हूँ। लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया गया है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है। इसका भी हैंड रिटेन नोट्स भी दिया हूँ और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कंप्लीट भी कराया हूँ। वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस्लाम का उदय और विस्तार, इसमें इस्लाम धर्म के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से इस्लाम की स्थापना से पहले अरब का समाज कैसा था, उसके बारे में बताया गया है। काबा के बारे में बताया गया है, ठीक है, और किस तरह से इस्लाम की स्थापना हुई और पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए क्या किया, ये सब दिया गया है, ठीक है। फिर यायावर साम्राज्य में मंगोलों के बारे में बताया गया है, चंगेज खां के बारे में बताया गया है यायावर साम्राज्य में, ठीक है। और 3 वर्ग में क्या है, जो आपके पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, जो यूरोप में 3 वर्ग थे, उनके बारे में बताया गया है। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, ठीक है। फिर आपका औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया गया है, फिर मूल निवासों का विस्थापन, फिर आधुनिकीकरण के रास्ते। इसका सारा का सारा नोट्स उपलब्ध है और वह सब कुछ आप लोग को दिया जाएगा। ईंट, मनके और अस्थियां, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है,
हड़प्पा जो सभ्यता है इसके बारे में बताया गया है। राजा, किसान और नगर, ये आपका महाजनपद काल से लेकर गुप्त या गुप्तोत्तर काल तक का जो पूरा कालखंड है वो इसमें दिया गया है। फिर आपका बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, इनके बारे में है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक विकास ये बताया गया है। फिर यात्रियों के नजरिए देखिए 10वीं से लेकर 17वीं सदी के मध्य जो भी विदेशी यात्री आए और उन्होंने जो जो वर्णन किया उनके बारे में है। 10वीं से 17वीं सदी के मध्य आप लोगों को पता है कि मुसलमान यात्री ज़्यादा आए, अरब से, मोरक्को से। ठीक है, तो वह आए और उन्होंने क्या क्या व्याख्यान दिया, क्या क्या अपनी जानकारी दी, उनके बारे में है। फिर भक्ति व सूफी परंपरा के बारे में आप लोग को इसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, फिर आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। और देखिए सब मैं कंप्लीट कराऊंगा, सब हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा, सीरीज दूंगा और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट होगा आपका। फिर देखिए किसान, जमींदार और राज्य, 16वीं से 17वीं सदी में आप लोग जानते हैं किसानों और जमींदारों का जमींदारी वर्ग आ गया था, जागीरदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो 16वीं 17वीं सदी में जो विशेष परिवर्तन आए थे मुगल साम्राज्य में उसमें दिया गया है। फिर आपका मुगल दरबार, मतलब मुगलों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उपनिवेशवाद और देहात, फिर विद्रोही का राज 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। औपनिवेशिक शहर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। फिर विभाजन को समझना, जो भारत का विभाजन हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। फिर संविधान का निर्माण, तो यह सब कुछ पढ़ना है और यह आपका कक्षा 12 का यह पूरा सिलेबस था। तो टीजीटी और पीजीटी निकालने के लिए इतना आपको करना होगा। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग को बताया हूँ, यह फीस है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो कंप्लीट कोर्स है। और क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या है, सिलेबस नहीं बताया गया है। तो सिलेबस तो आयोग ने पहले ही बता दिया है ना, बताया है कि एनसीईआरटी बेस लेंगे, तो आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी होगी। कक्षा 6, 9 और 10, 11, 12 सब कंप्लीट करना होगा आपको और मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।